वेलकम दोस्तों। देखते हैं हमने अब तक क्या सीखा, उसका अभ्यास हम बहुविकल्पीय क्वेश्चनों के साथ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, मौखिक भाषा की कितनी इकाइयां हैं? मौखिक भाषा की कितनी इकाइयां हैं? ऑप्शंस नंबर 1 है 4, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 2 और डी 1। तो मौखिक भाषा की, देखिए आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा कि जिसने मेरी वीडियो देखी है, जिसने उसे सब्सक्राइब करा है, वह इन क्वेश्चनों का आंसर दे देगा, वरना इन क्वेश्चनों का आंसर देना मुश्किल होगा। तो मौखिक भाषा की कितनी इकाइयां हैं? तो मौखिक भाषा की केवल एक इकाई होती है और वो होती है ध्वनि। मौखिक भाषा की केवल एक इकाई होती है, वो होती है ध्वनि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, लिखित भाषा की कितनी इकाइयां हैं? लिखित भाषा की कितनी इकाइयां हैं? तो लिखित भाषा की इकाइयां होती हैं हमारी 3। लिखित भाषा की इकाइयां 3 होती हैं। कौन कौन सी हमने आपको बताई थी? पहली होती है वर्ण, फिर शब्द और फिर वाक्य। ये हमारी लिखित भाषा की इकाइयां होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, भाषा इकाई के कितने प्रकार हैं? भाषा इकाई के कितने प्रकार हैं? तो भाषा इकाई के प्रकार हैं हमारे 4। देखिए, मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए ये जितने भी क्वेश्चन हैं, हो सकता है इनको जानने के लिए आपकी मदद गूगल भी न कर सके। आप चाहें तो सर्च मारकर देख सकते हैं। तो बात कर रहे थे भाषा इकाई के कितने प्रकार हैं। भाषा इकाई के प्रकार हैं हमारे 4। कौन कौन से हैं भाषा इकाई के प्रकार? पहली भाषा होती है मौखिक। मौखिक, उसके बाद लिखित, उसके बाद अर्थ और उसके बाद भाव। ये हमारे भाषा इकाई के प्रकार हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई क्या है? तो भाषा की मूल इकाई होती है हमारी ध्वनि। भाषा की मूल इकाई होती है ध्वनि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, किस लिपि की मूल इकाई क्या होती है? किसी लिपि की मूल इकाई क्या होती है? तो मूल इकाई, देखिए समझने की बात है, लिपि यहाँ पर दिया है लिपि। किसी लिपि की मूल इकाई क्या होती है? तो मूल इकाई लिपि की, तो वो होती है हमारी वर्ण। ये हमारा क्वेश्चन कहाँ से आया? मैंने आपको पढ़ाया था कि लेखनी के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है? वो होती है वर्ण। और यहाँ क्वेश्चन बूझने का आधार क्या है? किसी लिपि की मूल इकाई क्या होती है? क्वेश्चन बदल कर बूझा गया है, और यही आयोग का बूझने का तरीका होता है। क्वेश्चन को सीधा सीधा ना पूछ करके कुछ अलग तरह से पूछना। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, सांकेतिक भाषा की मूल इकाई क्या है? देखिए, सांकेतिक भाषा की मूल इकाई क्या है? सांकेतिक भाषा, नंबर 1 ऑप्शंस दिया है इन्होंने, चिन्ह, फिर है दूसरा चिन्ह, ध्वनि और वर्ण। अब हम ये तो जानते हैं कि सांकेतिक भाषा में चिन्हों का प्रयोग होता है, लेकिन हमारा ये चिन्ह शुद्ध है या ये चिन्ह शुद्ध है? तो हमारा आंसर होगा ये वाला चिन्ह। देखिए,
ये चिन्ह जो है, ये वाला चिन्ह जो है, ये हमारा चिन्ह नहीं होता है, ये होता है चिन्ह। इसमें आधा है का प्रयोग होता है, ना कि आधा ने का प्रयोग होता। तो हमारा चिन्ह ये वाला शुद्ध है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाषा लिपि की दूसरी इकाई क्या है? भाषा लिपि की दूसरी इकाई क्या है? तो देखिए यहाँ पर मौखिक नहीं बल्कि लिखित भाषा का नाम लिया गया है, यानी कि लिपि। लिपि क्या होती है? एक लिखित भाषा। तो लिखित भाषा की दूसरी इकाई क्या होती है? दूसरी इकाई होता है शब्द। पहली इकाई वर्ण और दूसरी इकाई होता है हमारा शब्द। अगला क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है, तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है हमारी शब्द। अगला क्वेश्चन, भाषा के कितने अंग हैं? भाषा के कितने अंग हैं? तो भाषा के कितने अंग होते हैं? तो भाषा के अंग होते हैं हमारे 3। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। तो हमारे भाषा के अंग होते हैं 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? देखिए यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि हमसे लिखित भाषा के बारे में जिक्र किया गया है या मौखिक भाषा के बारे में। तो हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, क्योंकि बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है, उसके बाद लिखना सीखता है। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो? ध्वनि। अगला क्वेश्चन, सांकेतिक भाषा की कितनी इकाइयां हैं? सांकेतिक भाषा की कितनी इकाइयां होती हैं? तो सांकेतिक भाषा की इकाइयां होती हैं 2। कौन कौन सी? चिन्ह और दूसरा है हमारा भाव। देखिए सांकेतिक भाषा में 2 ही चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, एक तो चिन्ह का निर्देश देने के लिए और दूसरा हाव भाव का। किसी के हाव भाव को देखकर भी उसके